हेलो फ्रेंड्स, बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो बागले की दुनिया में जैसा कि आप जान रहे हैं कि काफ़ी सीरियस मैटर चल रहा है, यानी कि वंदना का चेकअप वगैरह चल रहा है उसके ब्रेस्ट कैंसर को लेके। और आज भी वंदना जो है एक हार्ट चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई हुई है। और वहाँ पे नर्स आती हैं और वंदना को कहती हैं कि आप अपने ऑर्नामेंट्स निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको चेकअप के लिए ले जाएंगे। बहुत ही अच्छे से नर्स बोलती है, लेकिन राजेश वागले काफ़ी चिंता में हैं। उन्हें लगता है कि अभी ये लोग अंदर ले जाएंगे, तो इसके लिए वंदना पूछती है कि क्या हमारे हस्बैंड भी जा सकते हैं। तो नर्स कहती है नहीं, बस आप ऑर्नामेंट्स उतारिए और आइए। उसे ऑर्नामेंट्स उतारने में राजेश वागले सपोर्ट करते हैं और दोनों ही इस वक्त पति पत्नी काफ़ी भावुक हो रहे हैं। खैर, राजेश वागले पत्नी के ऑर्नामेंट्स उतारते हैं और उसके बाद वंदना जो है वो नर्स के साथ अंदर जाती है। और अंदर जाने के बाद वंदना जो है काफ़ी कोशिश तो कर रही है वो राजेश वागले को दिखाने के लिए कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, लेकिन पति का हाथ छोड़ते हुए भी वंदना को काफ़ी असमंजस लग रहा है। उसे लगता है कि काश अगर हस्बैंड भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। और राजेश वागले इतनी बड़ी बीमारी जब से वो वंदना के बारे में जाने हैं, तब से वो यूं ही काफ़ी उदास रहते हैं। और इस वक्त उन्होंने उनका मंगलसूत्र उतारा है, तो बात तो बनती है कि उनके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा हो। और अब इधर हर्षद मेहता के घर का अलग ही बात है। भाई, उनके घर में 135 मच्छर हो गए हैं और हर्षद मेहता जो हैं अपने बेटे के साथ मच्छर मार रहे हैं। वो जो मॉस्किटो बैट आता है ना, उससे मच्छर मार रहे हैं और उनका बेटा मच्छरों की संख्या गिन रहा है। अब ज्योति वहाँ पे आती है और देखती है कि क्या गिन रहे हैं ये लोग। तो उसे पता चलता है बेटे से कि पापा मच्छर गिन रहे हैं, मार रहे हैं, और मैं मच्छर गिन रहा हूँ। और अभी तक पापा इस मॉस्किटो बैट से 135 मच्छर मार चुके हैं। तो ज्योति कहती है कि हर्षद, तुम इस काम में भी एक्सपर्ट हो। तो हर्षद कहता है, रे बाबरी, क्यों, क्या कह रही है? अरे मच्छरों के बीच में रहूंगी क्या? अपना खून चूसूंगा क्या? और दूसरी तरफ वो दक्षेश डक्कू कितना परेशान करके रखा है, चैलेंज कर लिया है। तो ज्योति कहती है कि तुमने 3 दिन में किराएदार ढूंढने का चैलेंज क्यों लिया? तो उसमें वो बोलता है हर्षद कि अरे मेरे चेयरमैन का पोस्ट चला जाता, इसलिए ना ले लिया। तो ज्योति कहती है कि अब जब चैलेंज ले ही लिया है तो चैलेंज तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जो मेरे बेघर बाबा हैं ना, अगर तुम उनकी बात मानोगे ना तो तुम्हें कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा किराएदार फ्लैट में रहने के लिए। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे बेघर बाबा कुछ करते तो फिर उनका नाम बेघर बाबा क्यों होता, वो बेघर क्यों होते। लेकिन ज्योति को विश्वास है कि जरूर कोई ना कोई किराएदार आएगा और मेरी पति की समस्या ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ से मंगेश जो है गुजरता है फ्लैट में नीचे से। तो वो एक पोस्टर लगा हुआ देखता है, किराएदार की ज़रूरत है फ्लैट में, जो कि हर्षद ने ही लगवाया है। उसके बाद वो नीचे जाता नहीं है जहाँ जा रहा है, वो सीधे लौट जाता है और हर्षद के घर पे जाता है और दरवाज़ा खोलती है गुनगुन। और गुनगुन को देखते के साथ ही मंगेश यानी कि पकिया फ्लर्ट करने लगता है, जिसे कि गुनगुन बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर भी वो अपने फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता है। गुनगुन कहती है कि तुम्हें किससे मिलना है? तो कहता है कि मिलना तो फिलहाल तुम्हारे पापा से है, बाद में तुमसे शादी के लिए भी मिलूंगा। तभी वहाँ पे ज्योति आ जाती है और वो ज्योति के पैर छूता है और कहता है कि अंकल से मिलना है, और वो हर्षद से मिलता है। हर्षद कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, तुझे मुझसे क्या काम है? तो वो कहता है कि अंकल, आपके ही मतलब का काम है, नीचे आपने ही ना पोस्टर लगवाया है कि आपको किराएदार की ज़रूरत है। बस ये बात मंगेश से सुनते के साथ हर्षद के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि किराएदार की ज़रूरत है, लेकिन इसमें तुझे क्या? तो वो कहता है कि मैं आपको किराएदार दे सकता हूँ। बस ज्योति खुश हो जाती है कि उसके बेघर बाबा की बातें सच हो गई। और देखो, जैसे उनका नाम लिया, एक किराएदार का प्रबंध होने की बात हो रही है। तो फिर मंगेश उससे कहता है कि अंकल, आपको किराएदार चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसमें से 10% अपना हिस्सा लूँगा। तो हर्षद कहता है कि नहीं, 10% नहीं दूंगा। और इस बात को लेके हर्षद और मंगेश के बीच काफ़ी देर तक तू मैं होता है। फिर अंत में
अपने चेयरमैन की पोस्ट बचाने के लिए हर्षद जो है वो मंगेश की बात को मान जाता है। फिर हर्षद पूछता है कि अरे तूने कह तो दिया कि किराएदार मिल जाएगा, लेकिन तू किराएदार से मुझे मिलवाएगा कब? तो मंगेश कहता है कि बस अभी मिलवाऊंगा, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। तो हर्षद कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे चेयरमैन की कुर्सी छीनने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी किराएदार चाहिए। तो मंगेश कहता है कि हो जाएगा अंकल, घबराओ मत, बस मेरा 10% का इंतज़ाम रखो। तो वो कहता है हर्षद कि ठीक है भाई, कह तो दिया कि दे दूंगा, अब गला जब फंसा हुआ है तो करूंगा ही ना। अब इधर फिर से हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में हार्ट चेकअप करवा के अंदर से वंदना आ चुकी है और राजेश वागले जो है यानी कि उनके पति उन्हें पास बैठाते हैं। तो उसी समय नर्स आती है और उसे कुछ पीने के लिए देती है। कहती है कि जब ये चेकअप होता है तो पेशेंट काफ़ी अपने आप को वीक फील करता है, उसमें ये जो ड्रिंक है काफ़ी सपोर्ट करता है। तो वंदना कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन राजेश वागले जो हैं वो काफ़ी उदास हैं। उन्हें लगता है कि इस कैंसर की वजह से हमारी वंदना को इतने सारे चेकअप से गुजरना पड़ रहा है और ये भी इतने हार्ड चेकअप है। तभी वंदना को चक्कर जैसा आता है और वंदना जो है थोड़ा सा और कुछ देर बैठना चाहती है। तभी वहाँ पे जो सामने में एक कैंसर की पेशेंट बैठी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें बोलती हैं क्योंकि वो कैंसर का इलाज करवा रही हैं, कीमो वगैरह करवा रही हैं, जिससे कि राजेश वागले उनकी बात सुन के फिर थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन चूँकि वो कम बोलती हैं तो वो उनसे कुछ बोलते नहीं हैं। अब इधर के दृश्य में दिखाया जा रहा है आगे की सीन में कि दक्कू भाई यानी कि दक्षेश जो हैं वो नीचे खड़े हैं तिवारी के पास और वहाँ पे हर्षद आता है तो उसे कहते हैं, देख हर्षद, कितना समय बचा है, गई तेरी चेयरमैन की कुर्सी। और वो ज़बरदस्ती तिवारी से एक कागज़ मांगता है और उस पर रिग्नेशन लिखता है और कहता है कि ऐसा करना, तू चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन कर ही दे, तेरे चेयरमैन की कुर्सी जो है जाने वाली है। तो हर्षद को बहुत बुरा लगता है, तिवारी को भी बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि अभी तक तूने अपने फ्लैट के लिए किसी किराएदार का इंतजाम तो कर नहीं पाया। और वहीं पे मंगेश भी खड़ा है यानी कि पकिया खड़ा है और हर्षद का मजाक उड़ा रहा है दक्कू। और वो कहता है कि नहीं नहीं, तेरा कोई किराएदार नहीं आने वाला है, तू चैलेंज हार चुका है हर्षद, कर दे साइन। और इधर मंगेश जो है वो कह रहा है कि अंकल रुक जाओ, अभी आ जाएगा किराएदार। और दक्कू जो है यानी कि दक्षेश वो हर्षद पे चढ़ा हुआ है, उसे उड कर रहा है, उसे चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि ए भाई कर दे, गई तेरी कुर्सी चेयरमैन की। और तभी सामने से एक व्यक्ति आता है जिसे देख के हर्षद और मंगेश बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दक्कू जो है दक्षेश वो सोचता है कि ये हमारे कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में ये कौन आ गया, दाढ़ी वाला आदमी, और वो भी गरीब सा दिख रहा है। उसे देखने के साथ हर्षद जो है वो मंगेश से कहता है कि ये तू किसे ले आया है, ये क्या मेरे फ्लैट का किराया दे पाएगा इतना पैसा? देखने से तो ये लग नहीं रहा है कि मुझे दे पाएगा। और अब अगले सीन में दिखाया गया है कि राजेश वागले और वंदना घर आते हैं उस चेकअप के बाद और उनकी तस्वीर और वीडियो लेती है शखी और वो मम्मी के गले लग जाती है, वीडियोस लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन राजेश वागले का चेहरा लटका हुआ है, वो तो उदास ही हैं। वंदना खुशी खुशी अपने दोनों बच्चों से मिलती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल पे कई तरह के हेल्दी व्यंजन रखे हुए हैं और सखी बताती है कि ये चीज़ मैंने बनाई है, ये चीज़ मैंने बनाई है और ये मैंने बनाई है और ये स्पेशली अदर्व ने बनाया है। तो वंदना को काफ़ी ताज्जुब होता है कि इतना सारा खाना बच्चों ने बनाया, वो भी हमारे लिए इतनी हेल्दी फूड। और जब वो जानती है कि अदर्व ने ये चीज़ बनाई है तो उसे बड़ा ही ताज्जुब होता है। तो देखती है कि अदर्व जो है बिल्कुल उदास सा वहाँ पे खड़ा है और कह रहा है कि मम्मी मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है आपके लिए। फिर वो कहती है अदर्व से कि फिर तू इंटरनेट पे कैंसर के लिए रिसर्च तू शुरू कर दिया, मैंने कहा था ना कि इंटरनेट पे कुछ भी सही नहीं होता है। तो अदर्व कहता है कि मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अच्छा से रहें और उसके लिए जो हो पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अब इधर मंगेश का दिखाया जा रहा है, यानी कि सीनियर वागले के घर में जो मनोज और विद्या उनके बड़े बेटे बहू रहते हैं मंगेश के साथ, उनका सीन दिखाया जा रहा है।
मनोज के आने के साथ ही विद्या उसे चाय पानी पूछती है। उसके बाद मनोज जो है वो कहता है कि हाँ कुछ लूँगा, और उसके बाद वो पकिया को देखता है कि वो मोबाइल चला रहा है, तो फिर उसे कुछ मना करता है। तभी वो फिर से मनोज के साथ रूड व्यवहार करता है, यानी कि बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, जो कि विद्या को भी अच्छा नहीं लगता और मनोज को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर मंगेश जो है पकिया, वो कहता है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, आप मेरा बाप बनने की कोशिश नहीं कीजिए, सब कुछ आपने मुझसे छीन लिया और अब मेरी माँ को मत छीनिए। और जहाँ तक उस 5,000 रुपये को, यानी कि यहाँ पे मनोज जो है मंगेश को 5,000 रुपया ट्यूशन के फ़ी के लिए देना चाहता है, तो वो कहता है कि ये पैसे तुम कहीं से मांग के लाए होगे, क्योंकि तुम तो हर चीज़ के लिए अपने माँ बाप और छोटे भाई पर डिपेंड हो। और जहाँ तक पैसे की बात है, मुझे तेरे पैसे पर नहीं जीना, मैंने अपने पैसों का इंतजाम कर लिया है। और मंगेश गुस्से में जाने लगता है, तो मनोज उससे कहता है कि तू बहुत बहुत ज़्यादा बोलता जा रहा है मंगेश, अब इससे ज़्यादा मत बोल। और विद्या भी रोकती है, लेकिन मंगेश गुस्सा करता है और बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है मनोज के साथ। और फिर वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के बाद, अपनी माँ को भी उल्टा पुल्टा बोलने के बाद, वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मनोज जो है काफ़ी सैड हो जाता है कि आखिर कब कब ये मेरी इज्जत करेगा, वो अंदर में सोचता है। विद्या भी सोचती है कि ये सब कब ठीक होगा, लेकिन फिर मनोज और विद्या कहते हैं कि नहीं, अभी ये समय कहीं ना कहीं मंगेश को ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, हमें बर्दाश्त करना ही होगा। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि हर्षद के फ्लैट के लिए जो किराएदार आता है, उसका रंग रूप और हुलिया देखकर बेचारा हर्षद जो है घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति तो कोई दिनहीन लग रहा है, ये फ्लैट का किराया कहाँ से देगा, और इसकी वजह से वो थोड़ा सा असमंजस में है। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा फनी है, वो बातचीत ऐसा करता है कि हर्षद सोचता है कि व्यक्ति तो ठीक ही है, और फिर वो उसे उस फ्लैट में ले आता है जो उसे किराए में देना है, और वो 10,000 एक लिफाफे में डाल के हर्षद को देता भी है, यानी कि वो व्यक्ति रंजीत नाम है, वो उसे देता भी है। हर्षद 10,000 रुपये कैश में लिफाफे में पाकर उस व्यक्ति से काफ़ी खुश हो जाता है, और उसे लगता है कि चलो किराएदार तो मैंने 3 दिन के अंदर रख लिया, और मेरे चेयरमैन की कुर्सी भी बच गई, और हाँ ये आदमी तो काफ़ी अच्छा लगता है और मोटा किराया भी दे रहा है। तो और वो व्यक्ति जो है उसके अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये देखिए। दरअसल वो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। हर्षद के जाते के साथ वो एक बैग खोलता है जिसमें कि बहुत सारे रुपये हैं, और ये रुपये कहाँ से आए कैसे आए ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो है जरा संदिग्ध है, पता नहीं ये कौन है जिसे कि मंगेश ने हर्षद के फ्लैट में किराएदार रखवा दिया। अब हर्षद यहाँ पे अपनी पत्नी के पास आता है और वो लिफाफा दिखाता है, तो ज्योति कहती है कि ये सब मेरे बेघर बाबा की कृपा से हुआ है। कहाँ मिल रहा था तुम्हें किराएदार? मैंने बेघर बाबा से विनती की और देखो तुम्हें मिल गया। और फिर वो उसे चाय देती है, तो हर्षद कहता है कि तेरे बेघर बाबा किए हों चाहे जो किए हों, मेरे चेयरमैन की कुर्सी बच गई। तभी वहाँ पे दक्को आ जाता है, यानी कि दक्चेस, और उसे कहता है कि तुमने जो किराएदार रखा है ना, उस किराएदार को कह देना कि किसी भी किस्म का कोई यहाँ पे रायता ना फैलाए, वरना मैं देख लूँगा। ऐसे ही कहता है वो। अब इधर वंदना के घर का दिखा रहा है कि वंदना जो है उसे कुछ अजीब सा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शकी और अदर्व उसके लिए काफ़ी चिंतित हैं, और वो लोग मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, मेरा एक्स्ट्रा देखभाल कर रहे हैं। और वो बार बार बच्चों को ये समझाने का प्रयास करती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सखी कुछ खाने के लिए देती है, बर्गर जैसी कोई चीज़ है जो बनाई है वो देती है, तो वो बच्चों का दिल रखने के लिए तो खा लेती है, और बच्चे वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन वो फिर बाथरूम में भाग के जाती है और उल्टी करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर राजेश वागले चिंतित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि फ्लैट में पुलिस आई हुई है और पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसे कि हर्षद ने अपने यहाँ किराएदार में रखा है फ्लैट में, और पुलिस से ही वहाँ पे पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है
वो एक सातिर चोर है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, यानी मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। ये जानने के बाद तो हर्षद के होश उड़ जाते हैं और दक्कू के होश तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में जो भी दिखाया जाएगा उसकी कहानी मैं आप लोगों के पास अपनी आवाज़ में लेके आऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बस बाय बाय फ्रेंड्स।